का जिन्होंने ये अमानतें हम तक पहुंचाई, तो हमारा ये मजहब व मसलक अल्लाह के फजल से हमारा ये अकीदे वाला शजरा भी और तरीकत वाला शजरा भी ये मेरे मुस्तफ़ा से मिलता है। ये याद रख लीजिए। ये फिक्र रजा इसको फिर क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जब जमाने की तेज और तुंद हवाएं चली ना और अकायद की दुनिया में लोगों ने रखने डालने की कोशिश की, तो इमाम अहमद रजा सामने एक शीशा पलाई की दीवार बन के खड़े हो गए। आपने फरमाया ये नहीं हो सकता कोई सहारनपुर की लूंबड़ी हो या वो थाने का थानवी हो, तो हम किसी को यहां डाका नहीं डालने देंगे। क्यों? हम अहमद रजा होते हैं। तो जो अहमद की रजा हो, तो फरमाया कभी भी वो इन अमानतों में किसी को डाका डालने नहीं देगा। इस वास्ते कहा जाता है कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला है, ये जितनी राफजियत हो, तफजीलियत हो, खारजियत हो, नासबियत की सोचे और फिक्रें थी, उन सब को जब रौंदते हुए मसलक के अहले सुन्नत का झंडा लहराते हैं, तो फिर लोगों को कहना पड़ता है कि हम भी फिक्र रजा वाले हैं। आवाज समझ आ गई आप सभी हजरात को? तो ये मैं एक आपको बात बता रहा था कि आपके ज़हन से निकल जाए। हमारा मसलक अहले सुन्नत का ही है, ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए। लेकिन इब्तदा में ही, अभी तो मैंने आयत का तर्जुमा भी नहीं किया, लेकिन मुझे ये बताना पड़ रहा है, क्या करें, लोग बातें करते हैं तो फिर हमने अपनी कौम को भी तो समझाना है ना। आजकल कई लोगों को बड़ी खुजली हो रही है, ठीक है, वो कहते हैं कि हमें बरेलवी ना कहा जाए। और मैं कहा पुत्र तू है ही नहीं तो तेन आखी है क्यों? मैं बरेलवी मैनू आख। आवाज कमजोरों वाली है, कई बंदे बिल्कुल चुप शाह बन के बैठे हुए हैं। हम चुप शाहों को नहीं मानते, उन शाहों को मानते हैं जो नेजों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल कुफले मदीना तोड़ दो तो जरा तकड़े होके बोलते रहो सारे भरा, ठीक है। फिर मेरे साथ मिजाज मिलाइए। अब जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझिए। ओ जी हमें बरेलवी ना कहा जाए, मैंने कहा तुम नहीं हो भाई, हम बरेलवी हैं, हमें कहा जाए। और दूसरी मुझे एक बात बताओ ना, अगर जुर्रत है तो बताओ, लफ्ज़ बरेलवी से तुम्हें तकलीफ है क्यों? क्या मसला, आला हजरत का कसूर क्या है? पहले तो ये बताओ, और फिर मैं अगली बात भी कर दूं। मैंने कहा हजरत ये आला हजरत का तगल्लुब है, आला हजरत का तसर्रुफ है, ये आला हजरत की जिंदा करामत है। जो नहीं भी कहता ना अपने आप को, सुनियों में जो छुपा बैठा है, मैंने कहा बेटा जब तू मस्जिद अपने रजिस्टर्ड करवाएगा या मदरसा रजिस्टर्ड करवाएगा, तो वहां अहले सुन्नत के साथ एक छोटा सा दायरा होगा, ओदे विच तैनू लिखना पैना है देवबंदी है या बरेलवी है। उत्थे भी आखी भी मैं कुछ हो रहा, फिर मैं तेनू पूछांगा हुण दस मोड़ घेड़ के आया ना इमाम अहमद रजा दे बूहे थे। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, जिसको समझ आई बोल सकता है। तो इस वास्ते बच्चे आप जज़ाकल्लाह, इस वास्ते ये आला हजरत का तगल्लुब है, तसर्रुफ है, करामत है। बच्चे आपकी मालूमात कम है, आपको किसी ने गलत ब्रीफ कर दिया है, आप अपनी मालूमात में इजाफा करें। आपको लिखना पड़ेगा कि हम बरेलवी हैं। और ये भी सुन लें, ये मैं वजाहत कर दूं, ये हमारा मसलक आले सुन्नत ही है। मैंने क्या कहा? मसलक आले सुन्नत ही है। तो फिर बरेलवियत क्या है? बरेलवियत हमारी गैरत का नाम है। जुमले का वजन महसूस कीजिए, मैंने क्या कहा? बरेलवियत हमारी गैरत का नाम है। अब सुन्नी कहलवाने वाले तो और भी हैं, पर उनमें पता चल जाता है गैरत के बगैर कौन है और गैरत वाला कौन है। तो समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? सारे बोलो, सारे बोलो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 3-4 सूफी रह गए जेडे नहीं बोलते पे तुहाडे कपड़ियां दे रंग में पका लए ने। ओए ओए कन्नालिया, ओ गल नहीं करनी, थल्ले होके बह, चौकड़ी मार के बह। कहंदे ने तू उच्चा बैठा, थल्ले हो। मीनारे पाकिस्तान, थल्ले होके बह। अगे हो हजूर, तुसी थोड़ा जिहा अगे हो जाओ, मुंडा खुला हो गया। हुण समझ आई है? हाँ, हम क्लास में बैठने वाले बंदे हैं, सारी लोकेशन समझते हैं हम। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाइएगा। तो ये टाइम थोड़ा, इसलिए मैंने आते ही स्पीड जरा तेज कर दिया ताकि आपको बात समझ आए। वो मैनू मेरा बिल ही नहीं नजर आता। अल्लामा इमरान साहब किधर हैं यार? किधर हैं? अच्छा माशाल्लाह, ये अल्लामा इमरान अयूब साहब, ये हमारे क्लास फेलो हैं जी। ये हमारा जिगर है, अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमाए। मैं देख रहा था मेरा बिल ही किधर गया जनाब। दोस्ताने गिरामी, आप जरा तवज्जो फरमाइए, जो मैं बात आपको समझा रहा हूं ना, मैं जरा ये आला हजरत का जिक्र वैसे भी सड़ियल बंदा कर ही नहीं सकता और ना सड़ियल बंदे सुन सकते हैं। तो मैं वैसे ही खुश मिजाज खतीब हूं, इसलिए मैं जरा इस माहौल में तकरीर करने का आदी हूं। आपने जरा बेदार मगजी का सबूत देना है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ताए इश्क रिसालत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान
आपसे दूर भागने की कोशिश ना करो, ये याद रख लीजिए। मैं एक सादा सी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सय्यदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामा ज़िल्लुहु आप फरमाते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ज़हन तुम्हारा बन जाए कि आला हज़रत से इख्तलाफ करूं, तो फरमाया उससे पहले इलियास कादरी की बात सुन लो, फिर अपनी जिल्लत तुम अपनी आंखों से देखोगे। क्यों? फरमाया आला हजरत वो हैं जो बंदे को इस तरीके संभालते हैं, ना राफियत की गोद में जाने देते हैं, ना खारजियत की गोद में जाने देते हैं, बल्कि बरास्ताए बगदाद उठा के मुस्तफा के कदमों में लाके खड़ा कर देते हैं। समझ आ रही है आप हजरात को? इस वास्ते आला हजरत से इख्तलाफ का ज़हन बने तो अपनी जलालत को लिख लेना। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने। अच्छा, यहां पर कोई कह सकता है कि तुम आला हजरत को क्या कोई सहीफा समझते हो? मैंने कहा नहीं, सहीफा तो नहीं समझते। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। आला हजरत को हम सहीफा नहीं समझते, पर यह सुन लो आला हजरत सहीफा नहीं है, अल्लाह की कसम है नहीं है, लेकिन अहमद की रजा है। यह याद रख लीजिए, अहमद की रजा है। जिस बंदे को यह समझ आ गई उसको आला हजरत समझ आ जाएगा। समझ आई? मेरे अजीज दोस्तों, इस वास्ते इन मसाइल को जरा आप समझने की कोशिश फरमाएं कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला आपसे दूर भागने की जरूरत नहीं है। मसलक हमारा अहले सुन्नत है, बरेलवियत हमारी गैरत है, और हमारे अंदर ये गैरत होनी चाहिए। मेरी बात लिख लें आप हजरात। और फिर अगली बात भी जरा तवज्जो तलब है। ये जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है दिन सिरातल मुस्तकीम, अगर देखा जाए तो आला हजरत इसका मिस्दाक नजर आते हैं, सीधा रास्ता। और सीधा रास्ता इल्मुल कलाम की किताबें पढ़े ना, तो अहले सुन्नत के बारे में जो इल्मुल कलाम के उलमा ने लिखा है वो कहते हैं तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्द वल खुरूज। फरमाते हैं अहले सुन्नत का रास्ता ये है कि वो ना राफी होते हैं ना खारजी होते हैं, बल्कि वो सीधे मुस्तफा के गुलाम होते हैं। और सिराते मुस्तकीम कहते ही उस रास्ते को है जिसमें कठिन राह नहीं होते, जिसमें ज्यादा मोड़ नहीं होते। इधरों मोड़ पाया तो ईरान ले गया, तो इधरों कढ़िया तो लंदन ले गया, इधरों कढ़िया तो जनाब सऊदी अरब ले गया। मैं क्या साडा इको ही राह ही जेड़ा सीधा मुस्तफा दे कदमां तो टुर जांदा है। समझ आ रही है? ये और होते हैं जिनको पाउंड पालते हैं या डॉलर पालते हैं या रियाल पालते हैं, हमें तो आमीना के लाल पालते हैं ना। तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कसूर यह है कि आपने दाएं बाएं कौम को नहीं जाने दिया, यह बात याद रख लीजिए। और आपने नहीं देखा सामने कौन बैठा हुआ है। तवज्जो मेरी तरफ हो सकती है आप हजरात की? आपने देखा ही नहीं सामने कौन बैठा हुआ है। क्यों? आपने फरमाया, जैसे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब किबला कहते हैं ना कि ये दीन की जो छतरी है ना, उसके नीचे जो आए वो बंदा कामयाब होगा, और जो दीन की छतरी पर चढ़कर खुद नाचना चाहे, फरमाया कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आजकल कई लोग हैं जो छतरी पर चढ़कर नाचना चाहते हैं, मैं कहता हूं चढ़न देंगे तो नचोगे ना। समझ आ रही है? तो ये जो इहदिन सिरातल मुस्तकीम है, ये दुआया कलमा है, और हम जितने मुसलमान हैं हम हर नमाज में पढ़ते हैं। और यहां पर भी अगर बात करूं, और बात ही आज आला हजरत की करनी है और फिक्र रजा की करनी है, ठीक है। यहां पर कई लोगों ने जब तर्जमा किया सय्यदी आला हजरत के अलावा, तो वो इल्मी ठोकर खा गए। और वो कैसे? कहते हैं या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। आला हजरत साहब ने कलम उठाया, फरमाया या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब ये सोचने की बात है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, फरमाया कि तुम इतने जाहिल हो, 1400 साल गुजर गए, तुमने अभी रास्ता देखा ही नहीं है, और देखा नहीं है तो चलोगे कैसे? फरमाया हमने देखा हुआ तो है, बस चलने की तौफीक मांग रहे हैं। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? तो गिरामी कदर हजरात, यहां पर मैं कहता हूं, तो फिर भी मैं चौथी पंजवीं आयत बड़ी बार रियायत देती बैठा, वरना लोग तो बिस्मिल्लाह से ही गिर गए थे। बिस्मिल्लाह का तर्जमा करते ही वो पंजाबी कहते हैं मुंह दे पहाड़ डिगे ते दांत भी एक नहीं जे बचया। भाई अगर आपके हैं तो आप बोल तो सकते हैं ना, आप क्यों? ये मैं आपको सही बात कर रहा हूं, यानी जिनको पता ही नहीं शुरू अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम से शुरू, तो वो बेचारे क्या तर्जमे करेंगे और क्या ये शौक चढ़ जाता है लोगों को। बात कहीं दूर ना चली जाए। मैं यहां पर एक बात आपकी खिदमत में कह दूं, गिरामी कदर हजरात, ये ना आजकल एक फितना भी है। सारे लोग कहते हैं कि मैं सीधे रास्ते पे हूं, मैं सीधे रास्ते पे हूं। जरा जल्दी में ये मसला भी हल ना कर ले कुरान की नस से। चलिए इसको भी हल करते फिर आगे निकलते हैं। सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, तो सीधा रास्ता किसका है? अब सारे मसलकों वाले कहते हैं साडा सीधा रास्ता है, कहते हैं ना जी।
तो मैं क्या तेरे को मैं बाद पूछांगा पुत्र, पहले कुरान को पूछ ली नहीं। आवाज कमजोरों वाली है, थोड़ा सा बोलते आइए। कुरान मजीद बुरहान रशीद क्या कहता है? सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फरमा सीधा रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। सीधे रास्ते पर चलना है, सीधा रास्ता इनाम वालों का। अब इनाम किस पर हुआ? सारे ही दौड़ पैंदे ने साडे उत्ते इनाम होया, जेड़े मर्जी मसला करे नु फेर लो। और जिद्दां कहंदे जिन्नू कट्टो लाल है, नहीं तवज्जो फरमाई ना, लाल है तेरे बड़ा चेता है ना, ओ बोलो तो सही हो मदीने जाओ, समझ आना, जिन्नू कट्टो लाल है। ते मैं कहना सारे कहंदे ने असीं हां। मैं कहा खलो मेरा चन्न है, इधर देखिए मैं समझाता हूं आपको। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने यह मसला भी हल कर दिया। कुरान कहता है अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, फरमाया अल्लाह का इनाम जिन पर हुआ उनमें सबसे पहले नंबर पर नबी हैं। अब चलते आइएगा मेरे साथ ताकि आपको बात समझ आ जाए। दूसरे नंबर पर सिद्दीकीन हैं, तीसरे नंबर पर शुहदा हैं, चौथे नंबर पर सारे वली हैं। मैं अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा आसान कर दूं ताकि आवाम के लिए बात समझ आ जाए। अगे दसो मैं कह रही दा तर्जमा ये बनता जे सीधे रास्ते पर चलो, सीधा रास्ता इनाम वालों का। इनाम हुआ है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। मैं इसको मजीद आसान कर रहा हूं। ये जितने चार तबकात है ना, इनमें से एक एक हस्ती का नाम लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। फरमाया इनाम हुआ है हमारे नबी पर, समझ आई? इनाम हुआ है सिद्दीक अकबर पर, इनाम हुआ है इमाम हुसैन पर, इनाम हुआ है गौसे आजम पर। अब सुनिए, अब आप पहुंच गए ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ने बता दिया। तो इसका मतलब यह निकला कि कलमा पढ़ के सीधे रास्ते पर वो है कि जो नबी के पीछे भी हो, सिद्दीक अकबर के पीछे भी हो, इमाम हुसैन के पीछे भी हो, गौसे आजम के पीछे भी हो, जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले क्यों भी कोई मसला हल होया कि कोई नहीं होया? कलमा पढ़ के जो इन हस्तियों, इन जमाअतों के पीछे चले और जो इनसे जले वो मसला ही हल हो गया। तो फिर ओदा जनाजा तो हुणे निकल गया ना, जो कहता ना मैं भाभी ना मैं बाबी। मैं क्या वाकई तू बाबे दा नहीं, तू मल्ले दी मुश्तरका मेहनत है। बोलो तो सही ना, सुती पई कौन ए बंदे नहीं पे बोलते, पता नहीं की मसला है तुहानू। कोई वैसे को तकवे दा फ्लड आया तो फिर मैं माफी चाहूँ ना, तो जे नहीं तो बोलो तो सही, मर रहो इसी तो बोलो ना यार, नाराज नहीं होना। अब मेरे कानों को चस्का पड़ गया है, सुभान अल्लाह का पूरा करें। समझ आ रही है आप हज़रात को? अब ये कहना ओ जी हम ना बाबी है ना बाबों को मानते ही नहीं। और इधर जुमला सुनिए, तवज्जो, जुमला सुनिए। सबसे पहले इस कायनात में जो बाबे का दुश्मन बना था, पता है वो कौन था? उसका नाम इबलीस था। और बाबा जी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी जाती अक़दस है, अबू अल बशर हैं, आपकी सबसे पहले तौहीन करने वाला यही शैतान है। कहता सी मैं बाबे नू नहीं मनना, अल्लाह फरमाउंदा सी मैनू भी मन, ते जेड़े बाबे नू मैं शान दित्ती है नू भी मन। अल्लाह ने ये फरमा, उन्हें कहा या अल्लाह तैनू मनना पर शान वाले बाबे नू नहीं मनना। फरमाया जा जे नहीं मनना तो तू शैतान है। ते आई शैतान दी तारीफ हुंदी है, ना सिंग ना नंबर प्लेट ना पूछड़। शैतान की पहचान बड़ी आसान है, अल्लाह की इबादत रज करेगा लेकिन अल्लाह वालों को नहीं मानेगा, यह शैतान होता है। इसमें लंबी चौड़ी बात ही कोई नहीं। तो जिसने सबसे पहले बाबे की तौहीन की थी वो शैतान है, जो आजकल बाबे नू पाया गया है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, यह भी इबलीस ही है, इबलीस से वक्त। और फिर सुनियो और नौजवानों जिन्हां कोल 4 मोबाइल जे, मेहरबानी करो जदों सोशल मीडिया खोलते हो हर छिले मुछे मुन्ने निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिले नूं सुनते रहंदे हो। अल्लाह दा नाम मनो, जे सुनना तो किसी रिजवी आलिम नूं सुनो, किसी पक्के आशिक रसूल को सुनो जिसको सुनकर तुम्हारा ईमान भी ठीक हो, अकीदा भी ठीक हो, मसलक भी ठीक हो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस वास्ते मेहरबानी फरमाएं आप हज़रात, जितने सही कायद उलमा हैं जरा उनको सुना करें। ये सोशल मीडिया ते सह आ जाते हैं तो फिर क्या करें? तवज्जो है ना आप सब हज़रात की? और मैं आपके लिए मजीद आसान कर देता हूं। बस औकात होता है अलामा साहब ये कहते हैं कि दसो भी केड़े मौलवी नूं सुनिए। मैं क्या ना कपड़े तो ना पगड़ियां तो ना कद काट तो ना इलाके, ये नहीं वेखना कि की वेखना है।
मैंने कहा तकरीर सुन लो, जिसकी तकरीर सुन के नबी पाक का प्यार और अदब बढ़ जाए, सहाबा का प्यार और अदब बढ़ जाए, अहले बैत का प्यार और अदब बढ़ जाए, वलियों का प्यार और अदब बढ़ जाए, इस मौलवी ने सुन नहीं समझी बंदे दा पुत्र ही ने तवज्जो नहीं फरमाई ना। तो जो बंदा इन तबकात में से किसी एक का मुखालिफ हो ओनू ना सुनी, आप ही फारगी, तो तेरा तो सुनना बनता ही कोई नहीं। अब समझ आ गई है? फिर नहीं कहना कि हमें खुल के किसी ने नहीं बताया था, हम खुल के बता रहे हैं आपको। गिरामी कदर हज़रात, अब आ जाइए जरा वापस सीधे रास्ते पर। कौन है? इनाम वाले। इनाम वाले कौन है? नबी, सिद्दीक, शहीद, वली। तो जो कलमा पढ़ के इनके पीछे चले वो सच्चा है, और जो इनसे जले वो झूठा। अब आपके सामने जब भी कोई आए ना तो आपको आसान तरीका मैं बता देता हूं। उनवाखुरिया मेरी गल सुन, तू जो कहना मैं सच्चा है, तलाशी दे, चार चीजें दिखा। देसी तरीका है ना, देसी तरीका बात करने का। तलाशी दे, चार चीजें दिखा। मैनू नबियां दा प्यार ते अदब भी विखा, सिद्दीक सामने सारे सिद्दीकां दा प्यार ते अदब भी विखा, शहीद इमाम हुसैन हजरत सैयद शुहदा अमीर हमजा सने सारे शहीदां दा प्यार भी विखा। समझ आई है? वलियों में हजरत गौसे पाक और दीगर सारे वलियों का प्यार भी दिखा। ये चार चीजें हैं तो सच्चा, और अगर एक भी नहीं है तेरे डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं, हट पीछे, तो हम तुझे कैसे मान सकते हैं? अब बात समझ आई आप हजरात की? लौड़ी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी तालीमात का हुस्न ये है कि आपकी तालीमात में ये चारों चीजें, और वो भी इस दर्जे की कि सूरज भी शाम को डूब जाता है, लेकिन आला हजरत ने जुमले वो लिखे हैं कि आज तक चमकते नजर आ रहे। ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आपकी तालीमात का मैंने निचोड़ दिया है। और हजरात उलमा बैठे, यकीन करो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीम है ना, एक होता है मसला, क्या मैंने कहा है, एक होता है तकवा। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला जब मसला बताते थे तो मसले को मसला भी समझाते थे, तकवे की दुनिया में समझाते थे, और तकवे के ऊपर भी इश्क रसूल नजर आता था। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे, कोई हमें मिसाल दो, हमें पता तो चले कि मसला भी समझा दें, तकवा भी बता दें और इश्क रसूल भी बता दें। मैं एक मिसाल देता हूं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरात? सवाल यह हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात में से किसी बंदे के पास अगर कोई तबर्रुक हो, मिसाल के तौर पर किसी के पास हुजूर के नाले पाक हों, आजकल तो एक एक शहर में 20-20 बंदों के पास हैं, यह भी एक धांधली का बाजार गर्म है, बचो इन्हें ठग्गां दे कोड़ों। समझ आ रही मेरी बात की? नबी पाक के मुंह मुबारक हैं किसी खुश नसीब के पास, ठीक है, उसने साल के बाद उसको दिया गुसल, अब वो पानी हो गया बरकत वाला, अब वो लोग बतौरे बरकत बतौरे शिफा उसको लेके जाते। कहा बिल्कुल। आला हजरत के पास सवाल आया, आप ये बताएं कि इस पानी से जिसमें नबी पाक के मुंह मुबारक को गुसल दिया गया है, बंदा वुजू कर सकता है? अब ये सवाल हुआ है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया? अब यहां पर मसला ये है, हां जी वुजू हो सकता है, पर आला हजरत नहीं फरमाया, नहीं हो नहीं, मसला ये है नाल तकवा भी है। समझ आ रही है? तकवा क्या है? आप फरमाते हैं तकवा यहां पर यह है कि जनाब वुजू कर ले पर उस पानी को पांव पर ना डाले, पांव पर ना डाले। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों? अब इश्क छलका तो आपने फरमाया, ओए गुलाम कैसे ये तसव्वुर कर सकता है कि आका के मुंह मुबारक से निस्बत रखने वाला पानी पांव पे बहा है? फरमाया मर तो जाएगा, ये काम नहीं कर सकता। बोलिए ना जरा प्यार के साथ। ये है सैयदी आला हजरत, मसला भी बताते हैं, तकवा भी बताते हैं, इश्क रसूल की दुनिया में बताते हैं। और ये पूरी आला हजरत की तालीमात की जो फिक्र है वो इन 3 लफ्जों में है, मसला भी है, तकवा भी है, इश्क भी है। याद रहे, ये पूरी फिक्र रजा के निचोड़ इन 3 लफ्जों के अंदर है। वो बोलो तो सही ना, समझा करें आप हजरात इन बातों को। और अगर आप चाहें तो मैं कुछ और नज़ायर पेश कर दूं ताकि आपके लिए मजीद आसानी हो जाए। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे फतावा रज़िया शरीफ में सवाल हुआ, आप 28वीं 29वीं 30वीं जल्द पढ़ें, इसमें कमाल के आला हजरत ने फतावा लिखे हैं और ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए कि दिल भी खुश हो जाता है। अगर आप चाहें तो सुनाऊं आप हजरात को। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपने
हजरत सिद्दीक अकबर की शान अक़दस में रिसाला लिखा ना, जिसके अंदर हजरत सिद्दीक अकबर की इमामत को आपने साबित फरमाया, अफजलियत सिद्दीक अकबर को साबित फरमाया, वहां पर आपने एक सवाल का जवाब दिया। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा, आपको लुत्फ आएगा बात सुन के। बाद लोग इस पर भी उलझन पैदा करते हैं कि पहला कलमा सबसे पहले हजरत अली ने पढ़ा है या हजरत अबू बकर ने पढ़ा है। समझ आ रही है? इसमें उलझन है, जबकि ये उलझन सय्यदी व सनदी नौमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा इमामुल आइम्मा सिराजुल आइम्मा कश्फुल हुम्मा, आपने ये मसला हल कर दिया है। आप फरमाते हैं 4 हस्तियों के नाम आते हैं, हजरत अम्मा खदीजा पाक, हजरत अबू बकर पाक, हजरत मौला अली पाक, हजरत ज़ैद बिन हारिसा। तो फरमाया अब किसके बारे में कहे कि किसने पहले कलमा पढ़ा है? तो फरमाते हैं इसमें तत्बीक यूं देनी है, बात को समझना यूं है, बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ने कलमा पढ़ा है, बच्चों में सबसे पहले अली ने पढ़ा है, औरतों में सबसे पहले अम्मा खदीजा ने पढ़ा है, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा। चलो सुभान अल्लाह तो फरमा दीजिए ना, मसला हल हो गया। कहते यार मिनट मारे आजे, मैं क्या एनू कहते जे सुन्नी, तो जरा रौला पा के बह जाए ना, पानी च मधानी पा के बह जाए, वो सुन्नी नहीं होता, ये याद रख लीजिए। अच्छा अब आई आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो यहां पर जवाब दिया, मैं आला हजरत की फिक्र बताने लगा हूं और ध्यान फरमाइए। इधर आओ सूफी, मेरी तरफ देख, दाएं बाएं नहीं देखना आपने। अच्छा भाई अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो पिछों 2 मुंडे उठ के आ जड़े नाश्ते भाजते हैं, इन्होंने एक नूं खुराक दे दो, बाकी सारे आराम आ जाना जे। बच्चों आउंदा पिया जे बंदा तुहानू मारन वास्ते, बह जाओ चंगे रहोगे। जल्दी 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 एक बंदा उठ खलोवो ना यार, तुसीं सारे जिवें इतकाफ ते बैठे होंदे हो, एक जना पिछों उठ खलोवे तना बचन, कारी साहब आप जाओ यार, तो सारे मैंने लगता स्पीकर की आवाज़ पीछे जाती ही नहीं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ, अल्लाह अकबर। असल में ये जो शोर है ना, ये भी हमें तकरीर नहीं करने देता, क्लास में बैठने वाले बंदे के लिए ये मुश्किल होती है। औथे जरा कारी साहब औथे 2 मिनट खलोता रहे जरा, बाकी इत्थे ही मुंडे इत्थे ही खलोई, जेड़ा थोड़ा जिहा हिले ना एक पैरासीटामोल देना ही, ये कारी साहब ने लो जी, एक पैरासीटामोल हो शेर वाली गोली, सारे गिद्दड़ बन जाना जी। हाँ अजकल पाकिस्तान जो शेर से उन्होंने भी साइया कुत्ता बनाता है ना यार, है वैसे इस तहरीक की इब्तदा तुहाडे पिंडों ही हुई सी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे और हुजूर की नामूस पर पहरा देने की भी तौफीक अता फरमाए। इधर देखिए बात कहीं दूर ना चली जाए। आपने जब जवाब दिया कि पहले कलमा किसने पढ़ा है, आप उस बात को लिखते लिखते यकदम आपने कैसी बात लिखी, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा। फरमाते हैं कि उसका मैं मफहूम समझा रहा हूं। यह कहना कि हजरत अली ने पहले कलमा पढ़ा या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, फरमाया ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो कल की बात कर रहे हो। हकीकत यह है कि इनको यह कहना कि ये पहले मुसलमान हैं, ये बहुत छोटा जुमला है। तो फिर क्या कहना है? फरमाया ये पहले मुसलमान नहीं, ये पहले से मुसलमान है। इस जुमले को जरा समझिए, पहले मुसलमान नहीं, पहले से मुसलमान। आप कहेंगे वो यार है क्या जुमला, पहले से मुसलमान का की मतलब है? सैयदी आला हज़रत साहब ने वहां दलाइल से साबित किया। मैं जल्दी में आपको फिक्र रज़ा का यह पहलू भी बता दूं। आपने फरमाया रोजे अजल से लेकर सन्ने रोजे विलादत तक, रोजे विलादत से लेकर सन्ने तमीज तक, सन्ने तमीज से लेकर बेसत मुस्तफा तक, बेसत मुस्तफा से लेकर इनकी वफात तक और वफात से लाकर अबदुल अबाद तक, इस कायनात में 2 हस्तियां हुजूर की उम्मत में ऐसी हैं कि जो हमेशा 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 से मुसलमान हैं। आलम अरमा में भी वो मुसलमान थे, मां के पेट में भी मुसलमान थे, बचपन में भी मुसलमान थे। जब हुजूर ने कलमा पढ़ाया तब भी उन्होंने कलमा पढ़ के इजहार कर लिया, मुसलमान थे। जब वो पर्दा फरमाया तब भी मुसलमान थे, जब उठेंगे वो तब भी मुसलमान ही होंगे। तो पूछा गया ये कौन है 2 हस्तियां? फरमाया एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम मौला अली है। अल यवाक़ीतुल जवाहिर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रज़ियल्लाहु अन्हु आपने लिखा है। आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ फरमाते, आपने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ, आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो रही है तो आप बात नहीं सुन पाएंगे, स्पीड बहुत तेज है। फरमाया आका करीम बैठे थे, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के दरमियान थे। आपने फरमाया कि ये बताओ आलम अरवा के अंदर जब अल्लाह ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, किसी को याद है?
आपने इतनी बात करके कहा सिद्दीक तू बता याद है? फरमाया आका मुझे ये भी याद है अल्लाह ने रूहें इकट्ठी की, मुझे ये भी याद है अल्लाह ने कलाम किया, मुझे ये भी याद है, आगे से जवाब आया, मुझे ये भी याद है सबसे पहले कौन बोला था। अल्लाह अकबर, मुझे ये भी याद है सबसे पहले कौन बोला था। हूं आ गई सुनिया दी बारी। तो कहने लगे कौन बोला था? फरमाया मेरे आका मैं कुर्बान जाऊं सबसे पहले आप बोले थे। और अगर तुम यहां पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्वी को पढ़ो, बाकी सूफिया को पढ़ो, उन्होंने कमाल ही कर दिया। मेरे आका ने फरमाया ये अली वाक़ितुल जवाहिर में नहीं है, ये बाकी सूफिया की तालीमात में है। फरमाते हैं ए लोगों सुन लो, अगर सबसे पहले मैं बोला था तो मेरे बाद सबसे पहले अबू बकर बोला था। ओए ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। तीन बंदे अजे भी चुप बैठे हैं। तो तवज्जो है कि कोई नहीं है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों मस्तानों क्या बताऊं फिक्र रजा क्या है। मसला ही हल फरमा दिया यहां पर, मसला ही हल फरमा दिया। वर्मा तुसी अजे लड़ी जाते हो बेईमानो है। केड़ा पहलो केड़ा फरमाया ते पहलो तो तवज्जो नहीं फरमाई। और बाकायदा सय्यदी आला साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है, और ये मलफूजा शरीफ भी पढ़ के देखे आप, उसके अंदर भी इस बात को मेंशन फरमाया। दीगर आपने मकामात पर भी ये उलमा ने लिखा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने लिखा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपसे नबी पाक ने फरमाया अबू बकर कोई अपने छोटे होंदे दी गल तो सुना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात हैं। अब ये बात कहीं लंबी ना हो जाए, तवालत का मुझे खौफ भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा ये बात मुकम्मल हो जाए। आपने फरमाया जी हाँ हजूर मुझे एक छोटे होते की बात याद है। केड़ी? फरमाया पहले दिन मेरे अब्बा जी मुझे लेके गए बोत खाने के अंदर, मुझे कहते हैं आ तेरा खुदा ही तेरी इबादत कर। तो मैं पहले तो जानता को नहीं, जो मैं चला गया तो मैं क्या अच्छा अब्बा जी फिर तुम अपने बोत के सामने हो जाओ तो इनू मैं आपे वेख लेना। तो कहने लगे मैं बिल्कुल छोटा सी, तो मेरे अब्बे ने अखा उखा बंद कर लिया तो काम शुरू हो गया। तो मैं बोत नूं आख्या ओए मैं भुखा मैनू रोटी खुआ, तो कहते ओ जी मुंह अड़ के खलोता है, उन्हें कितों देनी सी। तो फिर फरमाया मैं कहने लगा सिद्दीक पाक क्या रहे, मैं जल्दी में हूं इसलिए आपको सुना रहा हूं। मैं उन्होंने आख्या ओए मेरे को कपड़े आनी मैनू कपड़े पुआ, वो कहता फिर मुंह अड़ के खलोता है। आपने फरमाया जी हुण तू ये दोने काम नहीं ना करने। तो फरमाते ने मैं इधर वेख्या एक पत्थर रोड़ा पिया सी, वट्टा मलिया चुक, ते मैं आख्या जे तू खुदा है तो तकड़ा हो, मैं तेरा बेड़ा गर्क करन लग गई, चल फिर तकड़ा हो। ओए बोलो तो सही हो, तीन बंदे जड़े चुप बैठे हो, बोलो सूफियो अब मरो, बोलो पीर भाइयो तुझे नहीं बोलना तो और फिर किसने बोलना है आके। बहुत ही को तेन फ्लड आया बैठा है, गोडे छड़ के बह ओए तकड़ा होके बह जरा इधर देखिएगा मेरी तरफ। तो आपने फरमाया मैं तेरा बेड़ा गर्क करने लगे जी हैं तो बचा। ओ कहते ने सिद्दीक पाक, अब आला हजरत ने यहाँ पर जो लफज लिखा है ना इधर जरा चास ले आ रहे। फरमाया सिद्दीक अकबर ने कुव्वत सिद्दीकी से हाय 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 बचपन में फरमाया कुव्वत सिद्दीकी से आपने जब पत्थर मारा तो उसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया। प्यो ने देखा तो मगर नास एक रिवायत उत्थे फड़ के एक लाई, एक कह के आप दौड़ पे अम्मा की झोली च वड़ गया चल के, तो वह पिछों दौड़दा इन्हें आज वह खुदा का बेड़ा गर्क करता ही जो काफरां दा सी। समझ आई ना? हुण अगली गल भी सुनिया जे मट्ठी जई। फरमांदे ने कि जो इन्नी गल हुई ना तो मेरी मां ने आख्या भी तेनू बहुत ही शौक चढ़िया सी इनू लिजाण दा। मैं आख्या सी ना ले जा। जब ये अबू बकर मेरे पेट में था तो जब औरतें मुझे कहती थी कि किसी बहुत के सामने जा, मैं जब झुकने लगती थी ये पेट में शक्ल ऐसी बनाता था मुझे झुकने देता ही नहीं था। बोलो ना यार। आवाज नहीं आ रही थोड़ी कारी साहब? सुभान अल्लाह अली आवाज कोई नहीं आ रही। उक्का उसले दा फरिश्ता कलम खोल के बेटा तुसा सुभान अल्लाह नहीं आकी। ओ बोल लो फरिश्ता लिख लेगा सुभान अल्लाह दा सवाब। मरो बोलो क्यों एडा तकवा आया बैठे ने, मैनू समझ नहीं आती क्यों भाई। यकीन करो आपको सवाब मिलेगा। और ये ध्यान फरमाइए जो मैं बात कर रहा हूं ये है आला हजरत की पाकीज़गी। समझ आई? और यहीं पर मैं अब आगे ये तो पहरा दे दिया ना, शान बता दी, मकाम बता दिया, लेकिन यहीं पर जब अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला आया तो आला हजरत ने फतवा रज़िया में पता क्या लिखा है? इधर देखें मेरी तरफ। आपने फरमाया लोगो, अब मैं अपने मफहूम से सुना रहा हूं, ये जो अफजलियत सिद्दीक अकबर का मसला है ये मसला बाबे अकीदा का मसला है। इस जुमले का लुत्फ लीजिए। ये अकीदा, ये मसला बाबे अकीदा का मसला है, ये बाबे फजाइल का मसला नहीं है।
कोई ये ना समझे कि फजीलतों का मसला है तो चलो वो दो चार आ जाए जी आप फजीलत वाले हैं, उधर उठन जी आप फजीलत वाले हैं। अब फरमाया नहीं हो नहीं, अबू बकर को सबसे अफजल मानोगे इस उम्मत में तो तभी तुम्हारा अकीदा ठीक है, तभी तुम सुन्नी हो। अगर किसी भी और को फजीलत दोगे ना तुम्हारा अकीदा ठीक है ना तुम सुन्नी रह सकते हो। यह है फिक्र रजा, समझ आ रही है। और यहां पर आपने लिखा फरमाया ये कतई व इजमाई अकीदा है। आज बाज लोग पिंडी की लुंबड़ियां और रिच बैठे हो, अब मेरे पीर भाई मोबाइल चो कड्डो, काका मोबाइल जेब च पाओ, मेरी तकरीर सुनो मदीने जावें। अजकल कई पिंडी दियां लुंबड़ियां ते रिच ते बारी बिल्ले वो भला क्या कहते हैं, नहीं ये जमहूर का मसला है। मैं क्या नहीं हो जमहूर न करो सूरा, ये जमहूर का मसला नहीं है। कई बंदे डरे बैठे ने, वो मैं तकरीर करदा बैठा, जो होना मैनू होना, तुसी बोलो तो सही ना यार है। तुसी इत्थे नहीं खलो सकते, पिछे किवें खलोवोगे यार, इत्थे तो खलोवो ना मेरे नाल। ये जमहूर का मसला नहीं है, इस पर इजमा है। क्या है? और मैं आपको एक अगली बात भी बता दूं, ये जो मसला है अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का, ये मसला इजमाई मसला है। और आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर कोई बंदा कोई रिवायत ले भी आए कि फलां जगह मुझे रिवायत मिल गई है, तो आपने फरमाया ये कत्अन वाजिब तावील होगी, उसमें तावील की जाएगी। क्यों? फरमाया इस पर उलमा का इजमा हो चुका है, सहाबा का इजमा हो चुका है कि नबी के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर की जात है। ये है फिक्र रजा का पहलू अफजलियत सिद्दीक़ अकबर के बारे में। समझ आ रही है? अच्छा, अगर आपको यह भी समझ आ गया तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर आगे बता दूं बात आप। गिरामी कदर हजरात, जब आई हजरत अमीर मुआविया की बारी, बात आ गई है तो बात तो समझानी है ना आप हजरात को। तो आपने वहां पर कमाल ही कर दिया। आपने फरमाया, सारी बात का निचोड़ देने लगा हूं। आपने फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोलने वालों, ये अब निचोड़ है, अपने लफ्जों में दे रहा हूं। तुम जितना भी हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बक बक कर लो ना, तुम खुद ही गंदे हो गए। क्यों? फरमाया जो भी उन पर इल्जाम लगा लो, कोई ऐसी बात दिखाओ जिससे यह साबित हो कि ये सहाबियत से निकल गए। तो जब तक तुम ये साबित नहीं कर सकते और वो सहाबी हैं, जो भी लफ्ज़ खता हो, फरमाया फिर भी वो सहाबी है और जन्नती है। और सुनिए, मुझे कल फिदा हुसैन हाफिज़ाबादी शाह साहब, ये हमारे खतीब हैं आले सुन्नत के, शब्बीर शाह साहब दामजिल्लुहु रहमतुल्लाह अलैह, आपके ये छोटे भाई हैं। आपकी एक मुझे किसी ने वीडियो सेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सैयदा नु चाहिदा है जो ठीक है मसला दस या करन। आपने उठ के मसला बताया। आपने फरमाया कि जनाब मैं दसा मुआविया किहनू कहंदे ने? फरमांदे ने उलमा ने लिखा मुआविया ओनू कहंदे ने जिन्हों वेख के कुत्ते भौंकण है, मुआविया उस सितारे को कहते हैं। तो ये सादात को अब अपनी ड्यूटियां निभानी चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने। बाकी जितने मसाइल हैं उनमें भी ड्यूटी निभाएं और दुनिया और आखिरत में अजर पाएं। आप जेड़े चुप बैठे हो सुभान अल्लाह फरमाएं, आप सिर्फ अपना काम करें, ठीक है। तो जो मैं बात समझा रहा हूं, अब यहां पर उलमा ने क्या, इधर देखिए, इधर देखिए, उलमा ने पहली तो बात यह है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान जो भी मसला हुआ, किसी भी मौके पर कोई भी इख्तलाफ हुआ है, उसको कहते हैं मुशाजरात सहाबा। क्या कहते हैं? मुशाजरात। पहली बात यह है, तुम उसको अवाम में बयान कर ही नहीं सकते हो, पावे को नकीब होवे, पावे नात खान होवे, पावे मौलवी, पावे खतीब, पावे पीर, और नहीं बयान कर सकते हो तुम। गोले हो, डर गए कई बंदे भी, ये किया जेड़ा बयान करता गोला है, नहीं तुम बयान कर सकते। ये सुन्नियत का अकीदा दे रहा हूं आपको। रह गई बात उलमा की, तो उलमा जो बातें पढ़ते हैं, उलमा ने उसका फैसला पहले से कर दिया हुआ है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं जिस पर आज कई बड़े फुदकते हैं ना, तो मैं कह जरा उन्होंने भी खुराक दे छड़ा। एक मिसाल, हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा हजरत सैयदना अमीर मुआविया की जंग हुई है, याद रख लें, हक पर मौला अली हैं। क्या मैंने कहा? हक पर मौला अली हैं। रह गया हजरत अमीर मुआविया, उनकी खताए इज्तिहादी है, एक होती है खताए इनादी, समझ आई? खताए मासीयत,
अब एक लुमड़ी को मैंने सुना, वो कह रहा उलमा कहते हैं खता है मासीयत। मैं कहा चुप कर छणकने, समझ आ रही है तुझे? हजरत समझ नहीं आते? आपने फरमाया हक बदस्ते हैदर करार, हक हजरत अली के हाथ में है, कोई दूसरी राय नहीं है। मुआविया भी हैं हमारे सरदार, और हजरत अमीर मुआविया भी सियाबी तो है ना, सियाबियत से तो नहीं निकले ना। तो कहा बिल्कुल ठीक है। और फिर जो अगली बात कही वो बड़े कमाल की है, फरमाते हैं तान इन पर है कार फुज्जार, जो इनके खिलाफ अपनी जबान खोले वो भी कोई अच्छा बच्चा नहीं हो सकता, वो भी फाजर बच्चा है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? ये किताबों के मसले हैं, लेकिन आज बांदरियां ते लुमड़ियां इन सडेजा ते लेके आईयां, इसलिए ये मसला हमें बताना पड़ा। याद रख लीजिए, मां बाप में जब इख्तलाफ हो जाए, चंगी औलाद सीधे होके, बहुत सूफी साहब आप सीधे होके बैठे, सुभान अल्लाह भी कह लो, जो तू मर गया तो मैं बैठा मैं दम कर लांगा, तो तू कई चुप बैठा है ना जी, कई बंदे डरे बैठे ने। ओ यार ये भन्ना टुट्टा पीर मैं भी हैगा, टेंशन नहीं लेनी, इन्ना को दम मैं कर लांगा। कमाल वाली बात है यार, आप क्या कर रहे हो? चंगी औलाद अपने मां बाप के खिलाफ कभी बक बक करती, किसी से नफरत करती। वो कहते ने साडे बुजुर्ग ने, तो मैं कही हो तो तेन समझाना भी तेरे घर दे बुजुर्ग हो तो तू चुप कर जाना है, ये तो इस्लाम के बुजुर्ग हैं, इनके खिलाफ भी अपनी जबान खोलने की इजाजत नहीं। और वैसे भी इधर देखिए, ये जो मुशाजरात सहाबा होते हैं ना, आज थोड़ा सौखा करके समझा दे, मुझे आँख होता मुशाजरा, अगर इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए ना तो इसका असल मादा आपको शजर से निकलेगा, और शजर दरख्त को कहते हैं। थोड़ा जा गौर फरमाना है आप हजरात ने, हैं? अब इसका क्या मतलब मुशाजरात सहाबा, ये शजर वाला लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? इधर देखिए मेरी तरफ, उलमा ने बड़ा सोच समझ के लफ्ज़ बोला है। मुशाजरात सहाबा में सहाबा का दरख्त, इसको इस माना में समझिए, दरख्त जब होता है ना, दरख्त इधर देखिए, जड़ उसकी एक होती है, ऊपर जब बड़ा होता है एक शाख इधर चली गई, एक इधर चली गई। अब इसको समझिएगा, सहाबा कराम के मुशाजरात को शजर से इसलिए निकाला जाता है, बाद उलमा ने इस तरफ बड़ा नफीस इशारा दिया कि उनका ताल्लुक मुस्तफा से होता है। हाँ, बाद में किसी की राय इधर किसी की इधर, लेकिन किसी को तुम जानवी नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों का ताल्लुक तो मुस्तफा से है ना। बोलो तो सही ना यार, ये है मुशाजरात सहाबा। हाँ, इन दोनों में से कोई शाख बड़ी है, कोई छोटी है, इसी तरह किसी की राय ठीक है और किसी की ठीक नहीं है, ये एक अलग मसला है। दिल सब के साफ हैं, समझ आई है? अगर इसको समझ आ जाए तो तुहानू सारी गल है। मुशाजरा मतलब ये सहाबा का दरख्त है, जड़ हुजूर है, तो जदों इन्हां दा तल्लक ही हजूर दे नाल की हो गया, एक जड़ इधर चली गई, एक शाख इधर चली गई, हो जाता है, ताल्लुक तो जड़ दे नाल ही है ना। हुण को समझ आई जे? कोई नहीं आई जे? हुण इस तो सौखा करके मेरा सोना मैं को नहीं जे समझा सकदा। बैठे हो, बैठे रहे आज जनाब, कहीं डर जाते जे हैं। ओ मेरे अजीज, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब ये मसला आया तो सारा मसला हल कर दिया। और यहां सुनिए, आला हजरत ने जो अपनी फिक्र के साथ ये मसला समझाया, इधर देखिए, आपने फतावा रज़िया शरीफ में इस रिवायत को लिया है। आप फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये एजाज दिया, और एक रिवायत में है मैंने अल्लाह से ये एजाज मांगा और अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। दोनों रिवायतें क्या है, गौर से सुनिएगा। फरमाया, अल्लाह ने मुझे फरमाया, ऐ प्यारे हबीब, जिसको आप रिश्ता दे देंगे हम उसे भी जन्नती बना देंगे, और जिनसे आप रिश्ता ले लेंगे हम उसे भी जन्नती बना देंगे। आपने सुभान अल्लाह तो कह दी, तो इसमें फिक्र रजा क्या है? हाँ 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 हाँ, अब बाजा। आला हज़रत फरमाते हैं, यार इन्होंने पूछो ना, जरा लोगों को पूछा करो, उलमा की ड्यूटी है, बताएं रिश्ता दिया किसको है। सबसे पहले लोग हजरत मौला अली का नाम लेते हैं, और ये बिल्कुल हक है, बिल्कुल सच है। सुन्नी जब बयान करता है ना तो सीना चौड़ा करके बयान करता है कि हजरत सैयदा पाक का अक़द मुबारक मौला अली से हुआ था। लेकिन आला हजरत की फिक्र ये है, ओ लोगों, नबी की सिर्फ एक बेटी, 4 बेटियां, बाकी 3 किसके निकाह में है ये भी बताया करो। ये है फिक्र रजा का पहलू। 2 बेटियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई, अली को रिश्ता दिया वो भी जन्नती, उस्मान गनी को 2 दिए वो भी जन्नती। मैं आख्या लोग की गूंगे क्यों हो जाते ने, मौला अली का नाम तो ले लेते, उस्मान गनी का नाम तो प्यो लेना है। ये मुनकिरों को कह रहा हूं, तुसी सिर्फ सुभान अल्लाह ही आखनी है बस।
सूफी साहब हाथ चुक दो, बोलिया भी करो, मदीने जाओ। नाराज तो नहीं हो रहा है? नाराज ना होना। अल्लाह अकबर। इस बात को मैं सादा बंदा हूं ना, इसलिए माफी मांग लेता हूं। आप बैठे हो, बैठे रहे आज जरा। अब ये बात बड़ी सुनने वाली है आप हजरात के लिए। अभी एक रिश्ता और भी रहता है ना, समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। आज अकमल साहब तो जिंदाबाद। ये जी तुम हर मौलवी बारी सुभान अल्लाह लोग आके बांधे हो, आज कड्डो। आज नहीं मैं छड़ना आपनों। नाराज ना होंगे यार, ये एक ज़ौक होता है, बेज़ौकी मैं तकरीर कर नहीं सकता। इधर ध्यान फरमाइए आप हजरात, गिरामी कदर हजरात। एक बेटी हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु आपके निकाह में दी। जंगे बदर में वो कैदी बने। जब आका करीम अलैहिस्सलाम के पास हजरत सैयदा ज़ैनब ने हार भेजा, नबी पाक ने देखा तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया कि ये वो हार है जो मेरी आहलिया हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपका था, उसने बवक्त निकाह अपनी बेटी को दिया था और ये जहेज में था। ये हार देखकर मुझे जहां अपनी बीवी याद आ गई, वहां मेरी बेटी भी याद आ गई। ठीक है, आपने फिर क्या किया था? आपने हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी तरफ जब पैगाम भेजा तो आपने फरमाया कि आप इनको मेरी पनाह पर छोड़ दें। आपने जब उनको छोड़ दिया, वो जब मक्के में गए, नबी पाक ने शर्त पे छोड़ा था कि तू मेरी बेटी वापस छोड़ के जाएगा। जब वो वहां गए, आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक से इतने मुतासिर हुए, कहने लगे हुण तू की जाना, मैनू भी ले जा ते कलमा पढ़ाई जा। नबी पाक ने दोबारा इनके निकाह में दे दिया। एक रिवायत है कि वो निकाह जदीद था, एक में है निकाह कदीम था। जो भी था धी ते मुस्तफा दी है ना। और यही आपकी मुबारक बेटी है। जब आपने पर्दा फरमाया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको अपना लिबासी अख्तर अनहर चादर अता फरमाई और फरमाया बनाती खैरु बनाती। फरमाया लोको धीयां सारियां दियां होणगियां, पर मेरियां धीयां सारियां तो चंगियां धीयां आ जाए। समझ आ रही है? और आपने फरमाया ये जो मेरी बेटी है उसी बतफिया। फरमाया इसने मेरे बारे में मेरे साथ वक्त गुजारते हुए बड़ी मुसीबतें झी ली हैं। यहां तक कि जब शाह अबू तालिब में थे तो तब भी ये रोज आके ना मेरे सामने मुस्कुरा के कह देती। मैं इनको देखता था कि कहीं फूल मुरझा ना जाएं, पर ये आके मुस्कुरा के कहती थी बाबा आपने परेशान नहीं होना है। हाय 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 हाय। ये है मेरे नबी की बेटियों का किरदार। कितनी बेटियां हैं? मठे बोल दे पे हो। 4 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां और उनके ये जिनको रिश्ता दिया वो जन्नती। तो मैंने कहा बता लिया किन से है? बहुत लंबी दास्तान है, 3 रिश्ते बता देता हूं। हजरत अम्मा आयशा किसकी बेटी हैं? कहा ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। मैं कहा सिद्दीक से रिश्ता ले लिया? कहा बिल्कुल। तो मैं कहा जन्नत? अखे पक्की। हजरत अम्मा हफ्सा किसकी बेटी हैं? कहा हजरत उमर की। हजरत उमर से रिश्ता ले लिया? जी बिल्कुल। हजरत उमर दी जन्नत? अखे पक्की। मैंने कहा हुण जरा दिलो दिमाग से हाथ रख के बोलना ही। मैंने कहा बता हजरत उम्मे हबीबा किसकी बेटी है? हजरत उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान की बेटी है और हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। मैं आख्या जदों ओदा रिश्ता कबूल किया कि अबू सुफियान भी जन्नती है। फिर हजरत अत्तार ने सही नारा लगाया हर सहाबी नबी। और यहां पर भी कई ऐसी लुमड़ियां निकल आई पिंडी की जिन्होंने कहा हम ये नारा लगाते हुए कहीं गलती तो नहीं कर रहे। और मैं कहा तू आप ही गलती है यार, तू आप ही गलती हो। हाँ अब हम यकीन करो अखलाकियात की हदों को हम जानते हैं, वरना मैं किताब का हवाला दूं जिसमें लिखा है अभी तेरे 2 प्यो ने। मैं आपको सही कह क्यों हजरत जी ये सारे अगले हिस्ट्री खोल देती है। और ये इसलिए है जो भी सहाबा का दुश्मन हो जाए अल्लाह ओदे भी पोल खोल दिंदा है, जेड़ा अहले बैत दा दुश्मन हो जाए अल्लाह ओदे भी पोल खोल दिंदा है। इस वास्ते ये फिक्र रजा का पहलू है, ना नबी के सहाबा का दुश्मन बनना, ना नबी की अहले बैत का दुश्मन बनना। सबसे मोहब्बत करना है। और उस लुमड़ी ने जब ये कहा तो वहां पर फिर मैंने हदीस सुनाई। मैंने कहा यार वैसे तो कहते हो कि हम तो मदरसे में पढ़ाते हैं, मैं तो लगता किसी हमाम च बहना है। उल्लू दे आप पठिया तेरी अकल ते किसी ने उस तरह फेर छड़िया, तेन शर्म ते यहाँ नहीं पई आउंदी? शर्म करो, शर्म मौलवी, दब के मर जाओ। ये मसले बयान करते हो, दुनिया भी बर्बाद कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद, तौबा कर ले। मेरे नबी ने फरमाया सुनो हदीस पाक, तू कैसे कहता है कि सहाबी सारे जनती नहीं है? कैसे कहा है? मैंने कहा मैं तुझे रिवायत पढ़ के सुनाता हूं और सहाबे से सुनाता हूं। सहाबी ते सहाबी, सारे ताबी भी जनती नहीं। ओ समर साहब ये हदीस किथे?
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी व आमन बी व फी रिवायतिन लम तमस्सहुन नार मन रआनी व आमन बी व रआ मन रआनी औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मेरे नबी ने फरमाया उसको जन्नत की बशारत हो जिसने मुझे देखा और कलमा पढ़ लिया। तो जो देख के कलमा पढ़े कौन होता है? सहाबी। तो हुजूर तो खुद फरमा रहे जन्नत की बशारत हो कि फरमाया जेड़ा मेरे सहाबियों नु वेख के कलमा पढ़े वो भी जन्नती है। तो वो कौन होता है? आखे ताबी। जे मैं क्या मौलवी तेनू अजे सहाबियां दी समझ नहीं पी होती है, ताबी भी गए। ओए बोलता सही ना क्यों लामा साहब यार, वो अभी तक बेचारा यहां अड़ा हुआ है। और खुदा का खौफ कर लो, ईरान दियां हड्डियां बहुतियां नहीं सन खानियां, जे खा लिया नहीं थोड़ा अहमद रजा दी फक्की खा, तैनू आराम आवे, तैनू आराम आवे, तेरा पेट सही होवे। बैठे हो बोलो तो फिक्र रजा सुननी। मैंने पहले बताया ये कमजोर बंदों का काम ही नहीं है। हाँ ये अजय मेरी स्पीड 180 जे तो मैं अजय एवं 80-90 से बैठा जे। सिर्फ चंद बंदे जेडे चुप हो जाते हो, डर जाते हो, इस वास्ते मैं यार पता नहीं पहली बारी आया पहुँचाउण भी कि ना पहुँचाउण, वरना सैयदी आला हजरत आप छौडे पट के रख देंगे जे। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका जरा सादात अहले मोहब्बत और फिक्रे रजा की दुनिया में आप जरा अहले बैत का प्यार तो देखें। 30वीं जिल्द आप रिसाला नूर उठा के देखें, उसके अंदर सैयदी आला साहब एक लंबे सवाल का जवाब देते थे। एक सवाल का आपने जवाब दिया। एक बंदे ने पूछा कि हमने सुना है, मफहूमन कह रहा हूं कि जितने भी नबी दुनिया में तशरीफ लाए जब वो पैदा होते तो उनका जिस्म सुथरा होता है, तो क्या ये बात ठीक है? आला हजरत साहब ने आगे जो जवाब दिया बड़ा सुनने वाला है। आपने फरमाया हाँ ये जो आपने सुना है ये ठीक है, नबियों के जिस्म वो बिल्कुल नजाफत से भरपूर होते हैं, बिल्कुल खुशबुओं के हुल्ले आते हैं, बिल्कुल पाक और तैयब और ताहिर होते हैं। और अगला जुमला ऐजे फिक्रे रजा ऐजे चास वाली गल, फरमाया सिर्फ नबी ही नहीं 2 हस्तियां कायनात में और भी आई हैं, जब पैदा हुए थे तो उनका जिस्म सुथरा था। कहा वो कौन है? फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। समझ आ रही है? ये आला हजरत ने 30वीं जिल्द में लिखा है। लेकिन इधर देखो आजकल के कई डब्बे पीर ते डब्बा भी जुत्ती दा ते जुत्ती भी ले लैण दी। ओए बोलो तो सही हो मेरी मानता। समझ आ रही है? डब्बे वो पता क्या कहते हैं? देखो जी ये जो हजरत इमाम हसन हुसैन हैं, नबी पाक के जिस्म का टुकड़ा हैं, नबी पाक ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, और हजरत हसन के बारे में फरमाया अल हसन ली वल हुसैन ली अलीयन है। तो ये हुजूर के जिस्म का टुकड़ा हो गया। तो जब टुकड़ा हो गया तो ये सबसे अफजल हो गया। आला हजरत साहब से फतावा रज़विया 29वीं जिल्द में ये सवाल हुआ। आला हजरत साहब ने इसका जवाब पता क्या दिया? सोना फिक्रे रजा। बोलो ना यार, आला हजरत साहब ने ये इसका जवाब दिया। फरमाया ये जुज़वी फजीलत तो है, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है, जुज़वी फजीलत तो कईयों को मिल जाती है। कुल्ली फजीलत शेष कायनात में नबियों के बाद अगर हासिल है तो अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। और आला हजरत ने पता क्या कहा? फरमाया इस जुमले की बुनियाद पर तुम ये नहीं कह सकते हो। हाँ क्यों? तवज्जो, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। टाइम आपका मुकम्मल हो चुका है, लेकिन बतौर लंगर 2 बातें और लेते जाइए। जागदे बैठे हो, 3-4 बंदे ढिले बैठे ने, बाकी तो जाग ही पे ने जनाब। बतौर लंगर सिर्फ 2 बातें जल्दी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास एक शख्स आया। सुनिए फिक्र रजा क्या है और आला हजरत क्या है। आपके पास आया, आके कहने लगा जी हमने सुना है फुकहा ने एक मसला लिखा है कि जो बंदा ये कहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कपड़ों को मिट्टी लगी और गंदे हो गए वो काफिर हो जाएगा। फरमा हाँ फुकहा ने लिखा है, लिखा ये। और फरमा मैं भी यही कहता हूं, और मेरे सामने आंखें भी ना, जरा तकड़े होके बैठो ना, मेरे सामने आंखें भी ना। आला हजरत बर्दाश्त नहीं फरमाते थे। अच्छा, उन्होंने कहा हजरत मुझे फिर एक बात समझाइए। कहा क्या बात है? फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम तो तकल्लुफ फरमाते नहीं थे। उस वक्त ये चटाइयाँ, ये कालीन, ये कपड़े ये होते नहीं थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो बैठ जाते थे ज़मीन के ऊपर बिला तकल्लुफ, अब मिट्टी तो लग जाती थी, तो फिर हम क्या कहें? आला हजरत ने फरमाया क्या तुम यही कहोगे कि कपड़े गंदे हो गए? तुम ये नहीं कह सकते कि मिट्टी ने दामन रहमत में पनाह ली हुई है। क्या तुम ये नहीं कह सकते हो? ये है आला हजरत का इश्क, ये है फिक्रे आला हजरत। फिक्रे रजा पे साबित कदम हो जाओ, यकीन फरमाइए ना दाएं जाओगे ना बाएं जाओगे। ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए,
समझ आई ना, रिफ्स की जानिब ना खुरूज की जानिब, अल्लाह के फजल से सीधी सड़क ये शफाअत नगर की है। अब समझ आ गई आप सभी हजरात को। दूसरी और आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हजरत सैयदी मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप सैयदी आला हजरत से उम्र में बड़े थे और आप मुरीद थे हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के। बहुत टॉप के ये बुजुर्ग थे, बहुत टॉप के। फजलुर रहमान तो को मौलवी डी ना समझ लगे, आहो ये भी बताना जरूरी होता है ना। ये साहिब कश्फ, साहिब करामत, साहिब नजर और साहिब हुजूरी बुजुर्ग थे। आला हजरत साहब की 20 साल उम्र थी जब आप पहली मर्तबा इनसे मिलने के लिए गए। तवज्जो है मेरी तरफ आपकी। आला हजरत साहब को ना सैयद मुहद्दिस सूरती ने जब बताया, कहने लगे मैं तेरे पीर नूं मिलना है। आप जब मिलने के लिए गए ना तो मिले, मिलने के बाद पता क्या कहा, अब ये भी एक लंबी दास्तान है, चलो सुना देता हूँ। आप जो सैयद फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी थे ना, आपने फरमाया जल्दी आज हमारे आस्थाने की सफाई कर दो। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ है? फरमाया आज एक मर्द हक शेर आ रहा है। पहले ही आपने बता दिया। सफाई हो गई। जब आला हजरत साहब तशरीफ लाए ना तो आते ही ऐसे देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बड़ी देर देखने के बाद फरमाया अहमद रजा, हमारा दिल करबत है कि तुम्हारी टुपिया हम ले ले, हमारी टुपिया तुम सर पे रख लो। अपनी टोपी उतार के उनको दे दी और उनकी अपने सर पे। ये 20 साल में आला हजरत हैं। समझ आ रही है? आज कई कहते हैं आला हजरत को मानना जरूरी है, तो मैं क्या और तेरे वर्गे काले नू मानना जरूरी है? खुदा का खौफ कर, बंदे दा पुत्र बन। ये आला हजरत है। और आला हजरत साहब मिलने के बाद पता क्या कहते हैं? कहते हैं हजूर मैं अपने अब्बा जी से इजाजत लेके आया हूं, शाम के वक्त मैंने वापस चले जाना है, बस आपका दीदार करने के लिए, बस आपकी महफिल में आया हूं। ठीक है। हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने ऐसे हाथ रखा कंधों पर, कहने लगे अहमद रजा इधर आबत, करीब किया और कहने लगे अपने बाप को चल के कहना कि एक नहीं 2 दिन मैंने रखा है और 2 दिन इन्होंने रखा था, मैंने नहीं रखा। फरमाया जा मेरा नाम ले छड़ी जे तेरा प्यो तेन को जा खेत मोड़, मैनू तो कोई ना। ये हैं हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। इतने पाए के बुजुर्ग। लेकिन हजरत मुहद्दिस सूरती जब भी बात करते हैं नाम आला हजरत का लेते हैं। नाम किसका लेते हैं? तो किसी ने पूछा हजरत पीर आपका वो है, नाम आपका इनका लेते हैं, तो पता कितना सोना जवाब दिया आपने। फरमाया पीर के जरिए से मुझे एक निस्बत मिल गई शजरे की सूरत में कि मैं हुजूर तक पहुंच गया, लेकिन अहमद रजा की सूरत में मुझे ईमान की हिफाजत मिली। अगर अहमद रजा ना होता तो हमारे ईमान की हिफाजत कौन करता? यह मुहद्दिस सूरती का बयान है। इस वास्ते अगर आप सब भी चाहते हो, ये पूरी आज की कॉन्फ्रेंस का ये मैंने निचोड़ दिया है, अगर चाहते हैं कि ईमान सलामत रहे तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपके साथ जुड़ जाओ। मुझे एक सैयदजादे ने बताया था कि जनाब ये लोगों को बताओ कि आला हजरत को दिल में लेके आओ। तो मैंने कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए जिस दिल में अहमद रजा आ जाए, यह अहमद रजा रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, उस दिल में ना सहाबा की बेअदबी जाने देता है, ना अहले बैत की बेअदबी जाने देता है। आला हजरत से मोहब्बत फरमाएंगे सभी हजरात। बस आज को अभी तो 1 घंटा भी मुकम्मल हो चुका है, पूरा 1 घंटा हो चुका है, लेकिन बात मुकम्मल ना हुई। जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर बताइएगा, इतों फिर गल नूं अगे टोरांगे। मैंने अब आप आगे हाजिरी देनी है, आपने मेरे पीछे नहीं भागना है। हजरत साहब किबला बैठे हैं, दुआ होगी और दुआ के बाद हजरत आपको अलविदाई करेंगे। लंगर भी आपके लिए है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ लंगर भी है, लेकिन आपने मेरे पीछे नहीं भागना। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। अभी उस्ताद